दूर हो जाएगी, कुंभ नहाने से क्या हो जाएगा। तो महाकुंभ को लेकर के विपक्ष के नेताओं के एक के बाद एक बयान सामने आते रहे। अव्यवस्था को लेकर के आया, तमाम चीज़ें हुई, आयोजन के मायने ही कुछ लोगों ने बदल डाले। कुछ ने कहा कि ये तो सिर्फ और सिर्फ आडंबर आयोजन है। इन बयानों में निराशा तो है, अर्थ का अनर्थ भी है, कहने में झिझक नहीं, क्योंकि जितने ऐसे बयान आ रहे हैं उतनी वहां देख रहे हैं हम कि संख्या बढ़ती चली जा रही है, और वो सारे श्रद्धालु हैं, क्योंकि इवेंट नहीं, वो श्रद्धालु हैं। अब सियासत और बयान किस हद तक जाते हैं, कितने नीचे जाते हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जिन नेताओं की तरफ से इसे लेकर बयान दिए जा रहे हैं वो अनुभवी नेता है, उन्होंने भी कुंभ करवाए हैं। कुंभ सदियों से होता चला आ रहा है, कुंभ, अर्ध कुंभ, और ये संयोग इस बार ऐसा बना है। अब इतना बड़ा कुंभ हो रहा है, लेकिन वो अनुभवी नेता दोबारा इस कुंभ को इस तरीके की बातें करते हैं। देश की सियासी, सांस्कृतिक और सामाजिक नब्ज को वो बेहतर समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद सत्ता के लिए, चंद वोटों के लिए किस तरीके से सनातन विरोध, सनातन संस्कृति के इस महापर्व को लेकर के गाहे बगाहे कैसे बयान दे रहे हैं। नेताओं की समझ पर भी सवाल उठता है। जरा सोचिए, भक्ति की बात करने वाले अखिलेश यादव अब तो टीका लगा के भी आते हैं, और छठ की महिमा बताने वाले लालू यादव कैसे बयान दे रहे थे। भरे और खुले मन से चंडी पाठ करने वाली ममता बनर्जी कुंभ को लेकर के कुछ भी बोल रही है। स्वीकार किया जा सकता है। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि जिस कुंभ को हमने देखा है, आपने देखा है, मैंने देखा है, और ना जाने कितने लोगों ने देखा है, 54 करोड़ हो चुका है। इतनी तो पॉपुलेशन नहीं है भारत और चीन के अलावा किसी देश की, जितने वहां नहा चुके हैं, जितने स्नान कर चुके हैं। उनको अगर आप कहिएगा कि आडंबर है, ये है, वो है, तो इस तरीके की बातें वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। इन नेताओं की इस तरह की बयानबाजी को क्यों ये ना माना जाए कि जानबूझकर, सोच समझकर ये भाषा इस्तेमाल की जा रही है ताकि सियासी पॉइंट स्कोर किया जा सके। कीजिए ना, किसी आस्था को क्यों चोट पहुंचा रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। रोज इस तरीके की बातें हो रही है, कुछ ऐसे बयान जो मैं कह नहीं सकता। जरा सुनिए किस तरीके से एड ऑन एड होता जा रहा है, सुनिए। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি, কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে? देखिए, महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। सरकार केवल अपने पीआर में लगी हुई है कि इंतजाम इतना अच्छा है, बल्कि इंतजाम की अगर बात की जाए तो केवल जो वीवीआईपी के जहाँ टेंट्स वगैरह लगे हैं या नाव चल रही हैं, केवल इंतजाम वहीं तक सीमित है। बाकी जो श्रद्धालु जो बड़े तादाद में जो जा रही है, जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, स्टेशन से लेकर के आप जाम से लेकर के आप कहीं भी चले जाए, घाट स्थलों पे चले जाएं, पूरी तरीके से जो है कुव्यवस्था जो है पूरे जगह पर है। सरकार जो है ढिढोरा पीट रही है, बुला रही है और व्यवस्था के नाम पे चौपट है। ये अलग बात है कि पहले अखिलेश यादव कह रहे थे कि यहाँ पर कैसे गिन लेते हैं, 50 करोड़ हो गए, 54 हो गए। आज ये जब टीका लगा करके आए थे सपा अध्यक्ष, तो कह रहे थे कि 60 हो गए तो कम बता रहे हैं और इसको तो आगे 6-8 दिन और कर दो। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन इसको लेकर के तमाम और चीज़ें भी हैं। कहा गया कि भैया नहाओगे तो इसमें क्या अब गरीबी दूर हो जाएगी क्या, कुंभ नहाने से क्या हो जाएगा। फिर कपड़ों को लेकर के कोई मजाक बना रहा था, कोई फलां को लेकर के कर रहा था। अब तो आज तो मतलब जिसे कहूँ कि हद ही हो गई। पाठ चल रहा था वहाँ पर, चंडी पाठ, ये पाठ वहाँ का कोलकाता से। अनंत अमित हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता समीर सर है, समीर चौगांकर, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। सोफिया खान हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता हैं। प्रमोद सिन्हा हमारे साथ आरजेडी से हैं। यश भारतीय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यश जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। सर, मेरे एक मित्र हैं, तो उनके परिवार से, मतलब वो मित्र हैं तो उनके परिवार से उनकी माता जी और तमाम और लोग हैं, वो जा रहे हैं तो कुंभ नहाने के लिए जा रहे हैं, अपना इंतजाम करके अपने तरीके से। मैं नहीं, तो मेरे अच्छे मित्र हैं, कल जा रहे हैं कुंभ नहाने के लिए
और पिछली बार अर्धकुंभ में गए थे, उस वक्त तो मैं भी गया था, आप भी गए होंगे। वो एक निजता का प्रश्न, आस्था का प्रश्न, मैं नहीं कह रहा। तो मैं क्या कहूं कि उनके लिए ये संदेश आया है दीदी का कि वो महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है, और ये संदेश आया है अखिलेश जी का जो खुद 11 बार डुबकी लगाई जिन्होंने कुंभ में, कि भैया महाकुंभ तो कुछ होता ही नहीं है, भ्रमित कर रहे हैं, ऐसा कुछ आयोजन ही नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो आप अगर उनके मित्र हैं और शुभचिंतक हैं तो ये जरूर बता दीजिएगा कि 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर हो सकता है पैदल चलना पड़े, हो सकता है 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर के जाम में लगना पड़े, और अगर वो मध्य प्रदेश की सीमा से जाते हैं तो हो सकता है कि उनको वही यात्रा समाप्त करने के लिए कहा जाए और वापस जाने के लिए, घर जाने के लिए कहा जाए। तो ये सारी संभावनाएं जो 100 करोड़ लोगों की तैयारी की सरकार थी, ये सारी संभावनाएं वहां की सरकार ये कह रही है। दूसरी बात, ईश्वर ना करे कहीं कोई लापता हो जाए, कोई घायल हो जाए या किसी की मृत्यु हो जाए तो कोई आंकड़ा, कोई सूची किसी को मिलेगी नहीं, परिवारजन परेशान होते रहेंगे। तीसरी बात, आप अपने मित्र को बता दीजिएगा कि वो चाहे रेनकोट पहन के जाएं या कपड़े पहन के जाएं, किसी भी स्थिति में स्नान कर लें, कोई आपत्ति नहीं है। सरकार ने संदेश दे दिया किस तरीके से स्नान करना चाहिए, जल कीड़ा करनी चाहिए, पाप पुण्य अपनी जगह है। एक साधु ने यह भी कह दिया है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाएगी तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो ये सारी बातें तो आ चुकी हैं, तो और इन बातों पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता है भी नहीं। मतलब बता दूं, आप ये कह रहे हैं उनको साथ डरा दूं कि मृत्यु भी हो सकती है, फलाना है महाकुंभ। जो मोक्ष की बात कह रहे हैं, अगर वो डराने के लिए कह रहे हैं तो सवाल उनसे कीजिए। मैं उनको ऑन नहीं करता ना, 30 किलोमीटर मैं अखिलेश जी को ऑन करता हूं, मैं अखिलेश जी को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऑन करता हूं, मैं दीदी को ऑन करता हूं। आप सवाल करें तो जवाब हमें देने दीजिए, हमें तू मैं नहीं पढ़ना ना। आपने सवाल किया, जवाब मुझे देने दीजिए। 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर वहां की व्यवस्था है, उन्हें पैदल चलने के लिए वो तैयार हो तो उनको बता दीजिए। ये जो हुआ मैं वो बता रहा हूं, ये मेरी बात नहीं है। दूसरी बात, आप माननीय अखिलेश यादव जी की बात कह रहे हैं, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने यह कहा कि लोगों की जान की और माल की कीमती है, उसकी रक्षा होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, बेहतर माहौल होना चाहिए। आपने जो उन्होंने कटाक्ष कहा संख्या को लेके कि ये जो संख्या बताई जा रही है 50 करोड़ फिर 60 करोड़, ये तो कम है। लोग तो 60 करोड़ आए, 70 करोड़ आए, ये कटाक्ष रूपी शब्द था। छोटी सी गणना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। 150 करोड़ लगभग देश की आबादी है। इस 150 करोड़ की आबादी में अगर 50 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में डुबकी लगाई है, यानी सीधे सीधे हर तीसरे व्यक्ति ने लगाया है। और इसमें हम मुस्लिम को हटा दें, ईसाई को हटा दें, हम बौद्धिस्ट को हटा दें, जैनिस्ट को हटा दें, सिख्स को हटा दें, ये लगभग नहीं गए होंगे। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे लोग नहीं गए होंगे। 7 सिस्टर्स स्टेट्स हैं जो मेघालय वगैरह की तरफ पड़ते हैं, वो नहीं गए होंगे। साउथ के कई बहुत सारे स्टेट्स हैं, वहां के लोग नहीं गए होंगे। लेकिन फिर भी 50 करोड़ 60 करोड़ 70 करोड़ सरकार जो आंकड़े दे रही है, हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। आपके आसपास के लोग अभी नहीं गए होंगे, और आप अपने जिनको मित्र कह रहे हैं, अगर वो नहीं गए तो हर दूसरा और तीसरा आदमी महाकुंभ में कैसे डुबकी लगा गया? जो सरकारी आंकड़ा मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है। तीसरी बात, सरकार ने कहा 13,000 गाड़ियां हम चलाएंगे। रेल मंत्री ने कहा, यह कुंभ से पहले की बात है, और अभी कह रहे हैं कि 12,500 रेलगाड़ियां हमने चला दी हैं। तो 12,000 रेलगाड़ियां उन्होंने 12,500 रेलगाड़ियां चला दी हैं। ठीक है, मैं बता देता हूं।